नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर दृष्टि क्लासेज पे एक बार फिर से सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे अपन ने कल की क्लास में श्रृंखला के टॉपिक पे डिस्कस किया था, वैसे ही आज अपन कुछ अलग यानी कि दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं। जैसे अपने पास में रीजनिंग के अंदर कैलेंडर होता है, कैलेंडर पे आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कैलेंडर, अब देखो ये कैलेंडर है जो अपन देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च, ये अपना अंग्रेजी कैलेंडर होता है। एक होता है आपका हिंदी कैलेंडर, ठीक है ना, जिसपे अपन तिथियां देखते हैं, जो जिसे अपन हिंदू कैलेंडर कहते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन हिंदी में? पंचांग, ठीक है ना। इसको अपन हिंदी में पंचांग कहते हैं। क्लियर? अब देखो आगे इसी के अंदर देखो, इसके अंदर जो इसकी इकाइयां होती है, जैसे अपन ने देखा इसमें दिन सबसे छोटी इकाई, फिर माह हो गया, माह से बड़ा वर्ष हो गया, वर्ष से शताब्दी हो गया। जैसे अपन ने देखा था कि वेनारेक के क्वेश्चनों के अंदर भी ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनता है, ठीक है ना, कि दिनों से मिलकर महीना और महीने से मिलकर वर्ष और वर्षों से मिलकर शताब्दी बनती है। ये अपन इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अपने कैलेंडर देखो, जो ये अपना कैलेंडर होता है इसको अपन ग्रिगोरियन कहते हैं। ग्रिगोरियन, इसके अंदर 12 महीने आते हैं। जैसे महीनों में अपन को ध्यान रखना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 9 नंबर पे है सितंबर, 10 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये अपने 12 महीने होते हैं और इन्हीं पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। इन 12 महीनों में जैसे अपना जनवरी का जो महीना होता है ये कितने दिनों का होता है? जैसे अपने पास ये जनवरी का महीना होता है, ये अपने पास 31 दिनों का होता है। फरवरी अपने पास 28 और 29 दोनों दिनों से बनती है। जैसे लीप वर्ष के अंदर तो 29 की फरवरी होती है और एक साधारण वर्ष जो होता है उसके अंदर अपने पास 28 की फरवरी होती है। जैसे मार्च अपने पास 31 दिन का होता है, अप्रैल अपने पास 30 दिन का होता है, मई अपने पास 31 दिन का होता है, जून अपने पास 30 दिन का होता है, जुलाई अपने पास 31 और अगस्त अपन देखते हैं तो 31 दिनों का, सितंबर अपने पास 30 दिनों का और अक्टूबर अपने पास में 31, नवंबर अपने पास 30 और दिसंबर अपने पास 31। ये तो अपने महीने होते हैं। महीनों के बाद अपने पास में देखो जो आते हैं वार, जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। यानी कि ये 7 वार भी आपके पास होते हैं। 7 वार का मतलब होता है कि दिनों की संख्या में 7 का भाग देने से, दिनों की संख्या में 7 का भाग देने से अपन विषम दिन गिन सकते हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं। देखो इसके अंदर अब देखते हैं, अपन कैलेंडर पे डिस्कस करते हैं। अपन ने इससे पहले जो देखा है ये बेसिक है अपने पास में कि ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। यहाँ पे कैलेंडर का जब आप टॉपिक डिस्कस करते हो तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर अगर देखोगे तो एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा एग्जामों में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखें। दिनों से मिलकर महीना बनता है, महीनों से मिलकर वर्ष बनता है, वर्ष से मिलकर शताब्दी बनती है, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन कैलेंडर पे आगे डिस्कस करते हैं। देखो कैलेंडर पे अपने पास में जैसे क्वेश्चन आता है कि कैलेंडर में जैसे अपन से पूछा गया कि 34 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? 34 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? तो ये मान लो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत कम वैकेंसियों में पूछा जाता है, फिर भी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे अपन सोल्व करें, ठीक है ना।
अब देखो ये 34 दिन जो दिए अपन को, इसमें अपन क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 7 का भाग। मतलब इस 34 के अंदर 7 का भाग देंगे तो अपने पास देखो 4 सत्ते 28 और शेषफल कितना बच जाता है? शेषफल अपने पास में 6 बच जाता है। मतलब आपका आंसर क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। देखो इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जैसे अपन को दे दिए 52 डे, यानी कि 52 दिनों में अपने पास में कितने विषम दिन रहने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, 52 यानी कि 52 में 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 7 सत्ते कितने होंगे? 49 होंगे। ये 49, शेषफल कितने आएंगे? 3। तो अपने पास जो विषम संख्या प्राप्त होगी वो आपके सामने 3 होगी। आगे डिस्कस करते हैं अपन, आगे डिस्कस करते हैं। और आगे डिस्कस में देखो अपन देखेंगे एक माह में वार ज्ञात करना। वार ज्ञात करना मतलब एक ही महीने के अंदर अपन देखेंगे कि वार ज्ञात करना। कहने का मतलब अपन एक ही महीने के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। महीने में आपको पता है 29 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं और 28 का भी अपने पास महीना आता है। तो कहां पे कौन सा महीना होता है वो अपन देखने वाले हैं। देखो कौन से दिन कौन से महीने में, कहने का मतलब है किस महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीने में कितने दिन नहीं होते हैं। देखो यहां पर अपने पास में जो क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। जैसे किसी माह की 2 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की, यानी कि उसी माह की 26 तारीख को कौन सा वार होगा, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 2 तारीख को क्या आ रहा है अपने पास में, 2 तारीख को मंगलवार, 2 तारीख को कौन सा वार आ रहा है? मंगलवार। और यहाँ पर अपन को जाना कौन सी तारीख पर है? 26 पे अपन को जाना है। मतलब 26 तारीख पर अपन को जाना है और 26 तारीख को कौन सा वार होगा ये अपन को ज्ञात करना है। जैसे अपन यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन जो होगा 2 प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। जैसे 7-7 दिन, मतलब 7-7 दिन में वार वही रिपीट होता है। मतलब कहने का मतलब सप्ताह आपके जो होगा 7 दिन का होता है। तो आपने देखा कि 2 तारीख को कौन सा वार है? मंगलवार। 2 तारीख को मंगलवार है, मतलब इसमें 7 प्लस करोगे तो ये 9 बनेगा और 9 तारीख को कौन सा वार होगा? मंगलवार हो जाएगा। फिर 9 में आप 7 प्लस कर दोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 16। यानी कि यहां पर भी अपने पास क्या बन जाएगा? मंगलवार। और 16 में भी आप क्या प्लस कर देते हो? 7, तो आपके पास 23 बन जाता है। 23 और 23 पे भी अपना जो होगा मंगलवार होगा। और 23 के बाद में अपन को जाना 26 पे, मतलब 24 तारीख पे होगा आपके पास बुधवार, 25 पे होगा गुरुवार और 26 तारीख पे आपके पास रहने वाला है शुक्रवार। मतलब अपना जो आंसर बनेगा वो शुक्रवार होगा। अब अपन इस क्वेश्चन को इतने लंबे मेथड से न करके एक शॉर्ट तरीके से करने का प्रयास करते हैं। देखो शॉर्ट तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ 2 और 26 का आपको डिफरेंस देखना होगा। मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये 2 और 26 का डिफरेंस आपको देखना है। मतलब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 24 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 24 का। अपॉन कितना होगा? 7 होगा। अब 7 का इसमें भाग देते हैं तो शेष बल अपने पास में आता है 3 7 21 होते हैं। तो 3 शेष बल अपने पास बचता है और 3 को अपन क्या करते हैं? इस मंगलवार में प्लस कर देते हैं। तो मंगलवार में 3 प्लस करेंगे, बुधवार, गुरुवार और होगा शुक्रवार। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा? शुक्रवार। तो ये क्वेश्चन था अपने पास, बहुत आसान था और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देखो जो रहने वाला है, अगले क्वेश्चन में भी अपन 1 मंथ से ही देखेंगे। जैसे 1 तारीख को रविवार है तो उसी माह की 30 तारीख को कौन सा वार होगा? उसी माह की 30 तारीख को कौन सा वार होगा? अब मैंने आपको एक तो बेसिक तरीका बताया कि 7-7 प्लस करके आप चेक कर सकते हो। दूसरा आपके पास यहाँ कॉन्सेप्ट जो बनता है,
देखो दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से है, एक बार आप देखोगे यहाँ पे 1 तारीख को कौन सा वार आ रहा है, यहाँ पे रविवार आ रहा है, ठीक है ना। और 30 को कौन सा वार आ रहा है अपने पास में, 30 तारीख को जो वार ज्ञात करना है अपन को, वो किस प्रकार, इन दोनों का आप क्या करोगे, डिफरेंस देखोगे। इन दोनों का डिफरेंस होगा 29 का अपॉन कितना होगा 7, और इसमें जब आप 7 का भाग दोगे तो 4 सत्ते 28 होते हैं। 28 कहने का मतलब 29 में से जब 28 को घटा देते हो तो कितना शेषफल आता है, 1 शेषफल। अब 1 शेषफल आता है तो इस 1 का क्या करना है, एक बार देख लो। इस 1 को आप किस में प्लस कर दोगे, रविवार के अंदर प्लस कर दोगे, तो आपका आंसर जो होगा वो इस प्रकार से बन जाएगा सोमवार। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी में, और अगले क्वेश्चन में देखो आपके सामने है क्वेश्चन, जैसे किसी माह की 28 तारीख को बुधवार है, तो उसी माह की 4 तारीख को कौन सा वार होगा। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, ये भी देखो कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में आ रहा है अपने पास, देखो किसी महीने की 28 तारीख से और 4 तारीख पे आपको आना है। कहने का मतलब बड़ी तारीख से छोटी पे आने के लिए आप देखो जो शेषफल बचता है वहां पे आप माइनस करते हो, ठीक है ना, और छोटी तारीख से बड़ी तारीख पे जाने पर जो शेषफल बचता है उसको आप क्या करते हो, प्लस करते हो। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। देखो यहाँ पे 28 और यहाँ पर लिख देंगे 4, और इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अपने पास में मिलेगा यहाँ पे 24 में आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल जो प्राप्त होगा वो आपके पास 3 होगा। अब इस 3 को प्लस करें या माइनस, इस 3 को आप माइनस करोगे। क्यों करोगे माइनस, क्योंकि आप बड़ी तारीख से छोटी पे आए हो, इसलिए यहाँ पे आप माइनस करोगे। मतलब आप बुधवार में जब 3 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर रविवार बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, रविवार बन जाएगा। एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार, तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा वार होगा। 31 तारीख को कौन सा वार होगा। अब देखो ये क्वेश्चन अपने पास में, पहले तो आप क्वेश्चन की ओर देखोगे कि छोटी संख्या से बड़ी की ओर जा रहे हैं या फिर बड़ी संख्या से छोटी की ओर अपन उल्टा यानी कि पीछे की ओर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे अपन, देखो 5 तारीख से अपन जा रहे हैं 31 तारीख पे, मतलब अपन देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे 31 और 5 का अंतर अपन देखने वाले हैं, तो यहाँ 26 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है, 26, और 26 के अंदर आप 7 का भाग देते हो तो यहाँ पर जो शेषफल अपने पास में आता है, शेषफल जो आएगा वो आपके पास 5 रहने वाला है, और 5 को आप प्लस करोगे या माइनस करोगे तो यहाँ पे एक बार देख लेना कि आप छोटी तारीख से बड़ी पे आए हो तो आपको प्लस करना है, और आप बड़ी तारीख से छोटी पे जा रहे हो तो आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे आप छोटी से बड़ी की ओर बढ़े हो तो यहाँ आप क्या कर दोगे, प्लस के 5 कर दोगे, और प्लस 5 करने पर आपके पास जो प्राप्त होगा वो रविवार होगा। अपना आंसर क्या बनेगा, रविवार बनेगा। तो दोस्तों अपन आगे भी कैलेंडर वाले टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपके अगले डे पे आपको मिल जाएगी, और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।